नारायणपुर जिले में हुए बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्या के विरोध में आज बीजेपी ने छत्तीसगढ़ में प्रदेश व्यापी चक्का जाम का आह्वान किया। चक्का जाम के बीच में क्या कुछ मांगे रही हैं, खासतौर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं दुर्ग बीजेपी अध्यक्ष जितेंद्र वर्मा जी। वर्मा जी, बहुत स्वागत है। मेरा नाम नवीन दिल्लीवार है। पहला सवाल यही है, आरोप प्रत्यारोप के बीच में जिन नेताओं की कार्यकर्ताओं की हत्या हुई है उनके परिवार के लिए क्या कुछ निकल के आएगा? मैं इन चारों स्वर्गीय आत्माओं को नमन करता हूं और शोक संतृप्त आत्मीजन उनके परिवारों को भगवान दुख सहने की शक्ति दे। बहुत ही दुख का विषय है कि हमारे भारतीय जनता पार्टी के युवा जंबाज सिपाहियों का हत्या कर दिया गया। इस सरकार की पॉलिसी जो है मुझे समझ में नहीं आती। एक तरफ देखो, स्वर्गीय महेंद्र कर्मा जी को मैं नमन करता हूँ, उनके सुपुत्र को पीएससी रैंक के जॉब दे दिए, नौकरी दे दी आप। बस्तर, सरगुजा, जसपुर, राजनांदगांव, मानपुर, खैरागढ़ जैसे इलाके में असंख्य हत्याएं नक्सलियों के द्वारा किया गया है। उसमें हमारे पुलिस के जवान लोग भी हैं, अर्ध सैनिक बल के लोग भी। इस सरकार ने किसी को भी नौकरी नहीं दिया। मैं मांग करता हूं कि ये चारों जो हमारे बीजेपी के लोग हैं, महेंद्र कर्मा जी हमारे युवा विधायक थे, उनके भी हत्या लोकसभा चुनाव के समय कर दिए थे। इनके परिवार को, जैसे आप महेंद्र कर्मा जी के परिवार को नौकरी दिए हैं, उसी प्रकार के नौकरी सबको दीजिए। इस बीच कांग्रेस का आरोप है कि जिनके कार्यकाल में झीरम का हमला हुआ है, झीरम घाटी का हमला, वो हमें ना सिखाए कि नक्सलवाद हमला क्या होता है। झीरम घाटी हमला इस प्रदेश के लिए एक काला अध्याय था। मैं सबको नमन करता हूँ, वो सब हमारे नेता थे, प्रिय नेता थे। प्रदेश अध्यक्ष थे भूपेश बघेल जी, तो जगह जगह एक ही बात बोलते थे कि झीरम घाटी के हत्या का हमारे पास में प्रमाण है। भूपेश बघेल जी 4 साल 3 महीने हो गए आपको मुख्यमंत्री बने, प्रमाण को आप पेश अभी तक कर नहीं पाए। भूपेश बघेल जी उत्तर प्रदेश चुनाव में गए, लखीमपुर में जितने भी लोग स्वर्गीय हुए थे सबके परिवारजनों को 50-50 लाख रुपया दे करके अन्य प्रांतों में राशि देने के नया पार्टी चालू किया आपने। पाटन विधानसभा में एक एक परिवार में हमारे अनुसूचित जाति के 5 लोगों की हत्या हुई। एक गांव में 4 लोगों की हत्या हुई सोनकर। अभी दिवाली के समय जेवलर्स के दिन दहाड़े गोली मार के हत्या कर दिए। ऐसे असंख्य लोग हत्याएं हुई हैं। इन परिवारों के घर जाने के लिए आपके पास समय नहीं मिला, वैसे ही ताम्रध्वज जी के इलाके में नहीं मिला। पूरे छत्तीसगढ़ में किसी के यहाँ जाने का मौका नहीं मिला, पैसा देने का मौका नहीं मिला, नौकरी देने का मौका नहीं मिला। कानून व्यवस्था अस्त व्यस्त है। हम आज पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, हमारे जंबाज सिपाहियों की जो हत्या हुई है, उनके दोषियों को फांसी की सज़ा दिया जाए और उनके परिवारजनों को उचित मुआवजा और सरकारी नौकरी दिया जाए और भविष्य में किसी भी छत्तीसगढ़ वासियों के साथ इन कृत्यों के पुनरावृत्ति ना हो करके चक्का जाम किए थे। देखिए, समझने का विषय ये है कि बीजेपी का भी धर्मांतरण का विरोध करती है। अभी आप लोग हत्याएं जिनकी हुई उनके लिए मुआवजे का विरोध कर रहे हैं, तो बीजेपी का जो विषय है विरोध का, वो हमेशा बदल क्यों जाता है? देखो, हमारा विचार नहीं बदलता। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता सिद्धांतों से और विचारों से बंधे हुए हैं। आज हम जिन लोगों को हत्या हुए उनके लिए मांग कर रहे हैं। हमने नहीं कह रहा है कि मैं एक को दो एक को मत दो। जैसे आपने महेंद्र कर्मा जी के सुपुत्र के लिए किए, वैसे सारे लोगों के लिए करिए। एक समान होना चाहिए, मुखिया बने आप। दूसरा, आप लखीमपुर के किसान लोगों को आपने दिया, वो छत्तीसगढ़ के किसान नहीं थे, छत्तीसगढ़ के नहीं थे, अन्य प्रांत के लोग थे। तो अन्य प्रांत में जब आप 50-50 लाख रुपया दे सकते हैं तो छत्तीसगढ़ के लोगों को क्यों नहीं दे रहे हैं?
तीसरा सवाल आपका ये सवाल है इसलिए उठ रहे हैं कि धर्मांतरण के मुद्दे पे सवाल किए हैं। धर्मांतरण के लिए एक कानून है। किसी भी धर्म संप्रदाय के व्यक्ति को लालच, भय और दबाव करके धर्मांतरण नहीं करा सकते। भूपेश बघेल जी की सरकार बनने के बाद में धर्मांतरण छत्तीसगढ़ में चरम सीमा में है, तो हम धर्मांतरण का विरोध करते हैं। लेकिन आज जब आप लोग चक्का जाम कर रहे थे, कहीं पे भी धर्मांतरण विरोधी नारे नहीं लगाए गए। आज सिर्फ हमारा एक श्रद्धांजलि का कार्यक्रम था, धर्मांतरण का मैटर नहीं था। हम सिर्फ जो बस्तर में हमारे बीजेपी के 4 कार्यकर्ताओं के जो हत्या हुए हैं उनके लिए न्याय की मांग के लिए चक्का जाम किए थे, इसलिए हमारा धर्मांतरण का मैटर नहीं था। ये आखिरी सवाल, झीरम घाटी हमले की जांच अगर छत्तीसगढ़ सरकार कराएगी, क्या बीजेपी जांच में सहयोग करेगी? जांच में तो वो 1 कदम चले कांग्रेस की सरकार, हम 10 कदम चलने के लिए तैयार है। जितने लोग भी शहीद हुए झीरम घाटी में सब हम के प्रेरणा स्रोत थे और इस छत्तीसगढ़ के लाडले पूत सपूत थे। मैं नमन करता हूँ। जांच भूपेश बघेल जी स्वयं नहीं कराते। उस समय जब झीरम कांड हुआ था तब मैं सुना था कि जिस हॉस्पिटल में थे उस हॉस्पिटल में कांग्रेस के बड़े नेता को खुद इन लोग थप्पड़ मारे थे। बल्कि जांच कराना चाहिए उस मैटर को लेकर के आखिर थप्पड़ क्यों मारे थे, और उस कांग्रेस के नेता को विधानसभा का टिकट फिर से दिए, और दिए तो आज कौन सा मंत्री पद दिए हैं और कहाँ को रहने वाले हैं, उसको भी जांच करना चाहिए। मीडिया के मित्रों को भी इन्वेस्टिगेशन में सहयोग करना चाहिए। राज्य की बीजेपी सरकार, बीजेपी की जो पार्टी है, जो हत्या हुई है नेताओं की नारायणपुर में, उसके लिए क्या करने जा रही है? वो हमारा परिवार का चारों के चारों सदस्य थे। हम उन पूरे परिवार के साथ में हैं। जो भी होगा करेंगे। मीडिया में बाहर बताने का विषय नहीं। एक परिवार के लिए जितना बंद कमरे में किया जा सकता है पूरा करेंगे।